बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये एक तेल नुमा लिपिड है जो सबसे ज़्यादा हमारे जिगर से निकलता है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा जिस्म सेल से बनता है। हमारे सेल के गिर्द जो मेम्ब्रेन सेल होती है वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। कोलेस्ट्रॉल का दूसरा बड़ा काम हार्मोन्स को बनाने में मदद करना होता है। कोलेस्ट्रॉल के बगैर हमारे जिस्म में किसी भी किस्म का कोई हार्मोन नहीं बन सकता, और ना ही हमारे जिस्म को कोलेस्ट्रॉल के बगैर कोई फंक्शन रह सकता है। अगर हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाए तो विटामिन डी की कमी भी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी सिंथेसिस भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है और हमारे सेल आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगेंगे। बस हमने जाना कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल 80% हमारे जिगर में बनता है और बाकी जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉन वेजिटेबल फूड से हम हासिल करते हैं। ये सब्जियों में नहीं पाया जाता। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक ख़ास मकदार में। अगर इसकी मकदार बढ़ जाए तो भी ठीक नहीं, और अगर कम हो जाए तो भी ठीक नहीं। इसके बढ़ जाने से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सीने में दर्द, चक्कर, टांगों में दर्द, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। इसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 तक रहना चाहिए। अगर ये 200 से बढ़कर 239 के बीच में हो तो ये बॉर्डर लाइन, हाई बॉर्डर लाइन है, और अगर ये 240 से ज़्यादा हो जाए तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल, इससे मुराद लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में अपने आप नहीं बन सकता, प्रोटीन से जुड़कर खून में जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन दोनों जुड़ जाते हैं तो तब इसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा और प्रोटीन की मकदार कम हो तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, और ये जिगर से निकलता है और फैट को हमारी बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाता है। अगर इसकी मकदार ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आर्टरीज़ और वीन्स में जमने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, चेस्ट पेन और स्ट्रोक हो सकता है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ एलडीएल, अगर ये 130 mg से 159 हो तो इसे बॉर्डर लाइन, हाई बॉर्डर लाइन है, और अगर ये 160 से 189 तक हो तो ये हाई है, और इससे ज़्यादा बढ़ने से हार्ट अटैक हो जाता है। यानी एलडीएल की जो वैल्यू है वो 189 से नहीं बढ़नी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अब हम कोलेस्ट्रॉल एचडीएल की बात करेंगे। इसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं और इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यानी एचडीएल जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मकदार कम और प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है, इसलिए इसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है। ये हमारे जिस्म में मौजूदा कोलेस्ट्रॉल को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जिगर तक
ले जाता है। इसकी मकदार जितनी ज़्यादा होगी, हार्ट अटैक डिजीज़ होने का रिस्क इतना ही कम हो जाता है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ HDL अगर ये 50 mgh से ऊपर हो तो बेहतर है और 40 mg से कम नहीं होना चाहिए। VLDL इससे मुराद वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। ये भी LDL की तरह ही होता है। इसमें प्रोटीन की मकदार कम और कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा होती है। ये बहुत जल्द वेन्स और आर्टरीज में ब्लॉकेज कर देता है। इस वजह से इसे वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ VLDL ये 2 mg से 30 mg के दरमियान होती है। ट्राइग्लिसराइड ये ऐसे लिपिड होते हैं जो हमें पौधों प्लांट से मिलते हैं, जैसे सरसों और सोयाबीन के तेल वगैरह से। ये भी बढ़ जाने से वेन्स और आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ट्राइग्लिसराइड ये लेस देन 150 होते हैं। अगर ये 150 से लेकर 190 तक हो तो ये बॉर्डर लाइन हाई है, और अगर ये 200 से बढ़ जाए और 499 तक पहुंच जाए तो ये हाई है और बहुत ही खतरनाक है। हाई कोलेस्ट्रॉल किस वजह से बढ़ता है, यानी काजेज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाए। नंबर 2, वर्जिश ना करना यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज, सिगरेट नोशी, स्मोकिंग। नंबर 4, ज़ियाबीतस। नंबर 5, पेट बढ़ जाने से। हाई कोलेस्ट्रॉल की अलामात यानी सिम्पटम इसके क्या है? सीने में दर्द होगा, चेस्ट पेन यानी दिल का दौरा, हार्ट अटैक, सदमा, स्ट्रोक, टांगों में दर्द, लेग्स पेन। अब हम इसकी मेडिसिन बताते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है दिन के देने से कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल हो जाता है। सबसे पहली दवाई इलियम स्टाइवा मदर टंचर है। ये इलियम स्टाइवा लहसुन का नाम है। ये लहसुन से दवाई बनती है। इसका मदर टंचर देने से ये मर्ज दूर हो जाती है। ये HDL को बढ़ाती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ये 20 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर देने से, सुबह शाम देने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। क्रेटेगस मदर टंचर ये कोलेस्ट्रॉल को कम और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ये 20 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर सुबह शाम खाली पेट देने से कंट्रोल हो जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी और लो ब्लड प्रेशर के लिए, दोनों के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी कोलेस्ट्रीनियम 3X है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही मुफीद दवाई है। 2 गोली सुबह दोपहर शाम दिन में 4 दफ़ा लेने से कंट्रोल हो जाता है। अगर तीनों दवाइयाँ इकट्ठी भी दे दें तो तब भी ये बेहतर काम करती हैं। अंडा, दूध, घी, मक्खन, गोश्त, चिकनाई वाली जितनी भी अशिया हैं, इसके अलावा बेकरी की आइटमें, तली हुई चीज़ें बंद कर दें। सब्जियों और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और एक्सरसाइज करें। इससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल रहता है। आखिर में एक टोटका कि सबसे पानी जो है वो सबसे ज़्यादा पिएं और एक्सरसाइज करें, और पैदल ज़्यादा चलने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर साजिद रहमान फैसलाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। अगर आपको हमारी ये ऑडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर 0321649494 पर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, ताकि हम अगली वीडियो जो है वो आपके लिए इससे बेहतर बना सकें। शुक्रिया।